हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में, जिसका नाम है सिटी नॉलेज। ठीक है, ओके। देखो आज क्या है, आज जो है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण को बढ़ाएंगे। और छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है लोक वित्त। ओके, लोक वित्त। इस लोक वित्त में बने देखेंगे, लोक का मतलब होता है पब्लिक और वित्त का मतलब होता है पैसा। ओके, तो पब्लिक के द्वारा अपने को कैसे पैसा प्राप्त होता है और उस पैसे को पब्लिक के लिए कैसे खर्च करना है, यही का जो पूरा जो आंकड़ा है या पूरा जो डाटा है ना, कितना आया है पैसा, कितना गया है पैसा, वही टॉपिक देखेंगे इसमें आपका लोक वित्त में। ओके, अब इसके लिए भैया पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है, बजट बनाता है। हर साल जो है क्या बनाता है, आपका बजट। तो आज का जो ये पूरा जो टॉपिक है, छोटू सा टॉपिक, एकदम छोटू सा। ओके, आज का जो टॉपिक है उसमें देखेंगे बजट 2021-22 में अनुमानित कि ऐसा ऐसा किए हैं, ऐसा ऐसा करेंगे और ऐसा अपने को प्राप्त होगा। ओके, तो लोक वित्त का जो टॉपिक है, लोक वित्त, इसमें हम देखेंगे किसी बारे में थोड़ा, बजट में कितना पैसा आया है, कितना पैसा खर्च हुआ है, कहाँ से पैसा आया है, कहाँ आपका गया। ठीक है, यही है पूरा आपका लोक वित्त। ठीक है, चले आगे। तो ठीक है, बने ठीक है, चलो ठीक है। तो बजट 2021-22 में जो अनुमानित जो है, तो बजट का मतलब ये होता है कि एक साल भर में एक ऐसा ढांचा बनाना, एक ऐसा प्लान बनाना जिसमें जो सामाजिक और जो आर्थिक जो नीति है गवर्नमेंट का, उसको क्या किया जाए, आपका पूर्ति किया जा सके। समाज में जितने भी जो लोग हैं उनके लिए एक ऐसा सामाजिक वातावरण बना सके जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण सबकी पर्याप्त मात्रा में पूर्ति हो सके। साथ ही साथ, है ना, साथ ही साथ उस बजट की जो नियम कानून ऐसा है कि आर्थिक रूप से भी छत्तीसगढ़ क्या हो, थोड़ा सा आगे बढ़े। ये पूरा का पूरा ढांचा होता है कि इसका उद्देश्य होता है आपका बजट का। बजट का मतलब होता है कितना पैसा आया और कितना पैसा आपका गया। लेकिन उसके साथ साथ जो आ रहा है और जहाँ खर्चा करना है, उससे सरकार को, है ना, समाज और आर्थिक, ये दोनों रूप से क्या हो, आपका फायदा हो। ये कहलाता है कि आपका बजट। साथ में संविधान में देखेंगे, उसको अलग देखेंगे क्या उसका छेद है। ओके, तो देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर इस पूरे टॉपिक में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो बजट की अगर बात करें तो बजट में होता है आपका पैसे का लेन देन, कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च होगा। जैसे घर में भी होता है, मंथली पैसा आता है और बजट बन जाता है भी, हाँ इतना इसमें जाएगा, इतना इसमें जाएगा, इतना क्या है आपका बचत होगा। वैसे ही समझ लो इसमें भी है। ठीक, दूसरा, अब बजट की अगर बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे का जो पीडीएफ है उसमें दो प्रकार दिया है। एक दिया है आपका प्राप्तियां, कि सरकार को कहां कहां से पैसा प्राप्त हो रहा है, जिसको बोलेंगे सरकारी प्राप्तियां, या इसी को बोलेंगे कुल प्राप्तियां। ओके, और दूसरा जो है आपका व्यय, मतलब कितना सरकार को प्राप्त हो रहा है, टोटल कितना रुपया प्राप्त हो रहा है और टोटल कितना रुपया क्या हो रहा है, आपका खर्च हो रहा है। तो जो प्राप्त हो रहा है उसको बोलेंगे सरकारी प्राप्तियां या कुल प्राप्तियां बोलेंगे, और जितना खर्चा हो रहा है उसको बोलेंगे कुल व्यय, या क्या बोलेंगे, सरकार के द्वारा किया गया है, मतलब सरकारी व्यय। ठीक, अब पैसा तो आ रहा है, यहाँ पर हो गया प्राप्त। तो पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, पैसा जो है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो वो जो पैसा जो है वो दो जगह से आता है, दो तरीके से आता है। एक होता है कौन सा, मतलब आपका राजस्व के द्वारा, राजस्व प्राप्तियां इसको बोलते हैं। एक होता है कौन सा, आपका पूंजीगत प्राप्तियां। एक होता है राजस्व प्राप्तियां और एक क्या होता है आपका पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व का मतलब होता है पैसा। ओके, तो राजस्व प्राप्तियां, ठीक है, राजस्व प्राप्तियां, तो राजस्व प्राप्तियां का मतलब होता है सरकार को कैसे कैसे पैसा प्राप्त हो रहा है और कितना पैसा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ध्यान। तो देखो, सरकारी जो टोटल जो प्राप्तियां हैं, टोटल प्राप्तियां, कुल जो प्राप्तियां है वो है आपका 97,145 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है टोटल। अब ये जो प्राप्त हुआ है वो दो तरीके से हुआ है। एक तो है राजस्व प्राप्ति से हुआ है और एक वो है आपका पूंजीगत प्राप्ति। एक आपका राजस्व आपका प्राप्ति से और दूसरा कौन सा, पूंजीगत। दोनों का जोड़ दो तो कितना जाएगा, 97,000 जो करोड़ है वो आपका आ जाएगा लगभग। ओके, तो दोनों से पैसा आपका मिल रहा है सरकार और गवर्नमेंट को पैसा। अब देखते हैं कि राजस्व प्राप्ति क्या है। राजस्व जो प्राप्ति है इसको दो तरीके से डिफाइन किया गया है। राजस्व प्राप्ति मतलब सरकार जो है टैक्स लगाता है और उनसे पैसा लेता है। समझ रहे हो बात को, सरकार जो है पब्लिक के ऊपर टैक्स लगा रहा है और उनसे पैसा ले रहा है, ये क्या कहलाएगा, आपका राजस्व प्राप्तियां। ओके, दूसरा है कौन सा, पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां का मतलब यह है कि पूंजीगत प्राप्तियां, सरकार जो है इसमें टैक्स नहीं लगा, बल्कि सरकार जो है किसी दूसरे से उधारी लेता है। दूसरे से क्या लेता है, उधारी लेता है, या अपनी जो संपत्ति है या कोई बिल्डिंग है उसको बेचकर पैसा लेता है, वो कहलाएगा आपका पूंजीगत प्राप्तियां। समझ आई बात। ओके, राजस्व प्राप्ति का मतलब होता है सरकार पब्लिक के ऊपर टैक्स लगा रहा है, टैक्स लगा रहा है, उस टैक्स को ले रहा है, टैक्स लगा के पैसा ले रहा है, वो कहलाएगा राजस्व प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति का मतलब अपने पास जो संपत्ति है, कोई बिल्डिंग वगैरह है, उसको बेच रहा है और पैसे ले रहा है, वो कहलाता है पूंजीगत प्राप्ति।
ऋण ले रहा है किसी दूसरे गवर्नमेंट से या केंद्र सरकार से या अदर राज्य सरकार से पैसा ले रहा है, वो कहलाएगा आपका ऋण। समझ आया? तो ये भी किसमें आएगा? पूंजीगत प्राप्ति में। समझ आया? अब दोनों में खास अंतर ये तो समझ आ गया। दूसरा, राजस्व जो आपका जो प्राप्ति है, राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति का मतलब है एक बार पब्लिक से अगर कर के रूप में अपन पैसा ले लिए तो उसको याद रखना दोबारा लौटाने की जरूरत नहीं पड़ता। समझ लो, जैसे मान के चलो अब मकान टैक्स पटाता हूँ मैं, मकान टैक्स जैसे मैं पटा रहा हूँ या इनकम टैक्स में पटा रहा हूँ, मकान टैक्स पटा रहे हैं जितना भी रुपये है जाके नगर पालिका में पटाते हैं और बाद में ऐसा नहीं बोलते कि लादे मोर पैसा फिर से वापस देते हैं, ऐसा नहीं बोलते। समझ रहे बात को? एक बार सरकार को जो पैसा मिल गया सरकार उसको रिटर्न नहीं करता, ये कहलाता है राजस्व प्राप्तियां। समझ आया भाई? ठीक है, ये हो गया। और पूंजीगत, इसमें देखना एक वर्ड आएगा परिसंपत्ति। ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति में क्या होगा, सरकार भी अगर किसी दूसरे सरकार से, केंद्र सरकार के अगर ऋण लिया है, पैसा लिया है, तो उसको लौटाना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि लौटाना नहीं पड़ेगा, उसको लौटाना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि इसमें जो 17,820 करोड़ रुपए जो गवर्नमेंट को मिला उसको कहीं ना कहीं उसको क्या करना पड़ेगा? लौटाना पड़ेगा। अगर लौटा नहीं पड़ रहा है, अगर वो लौटा नहीं रहा है तो उसको कोई ना कोई जो चीज है उसको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऋण का मतलब है कि गवर्नमेंट अगर दूसरे राज्य सरकार या केंद्र सरकार से अगर पैसा लेता है तो उसको कुछ ना कुछ वापस उसको क्या करेगा? बाद में उसको लौटाना पड़ेगा, वो भी ब्याज के साथ। ठीक है, ये हो गया। संपत्ति का मतलब है, संपत्ति का मतलब है कि गवर्नमेंट के पास कोई बिल्डिंग है, ओके, कोई गवर्नमेंट के पास कोई बिल्डिंग है, अब वो पैसा ले रहा है और उस बिल्डिंग को क्या कर रहा है? दे रहा है। भले पैसा नहीं वापस नहीं देगा लेकिन बिल्डिंग तो चले गया। अब वो समझ रहे हो? तो मतलब ये है कि राजस्व प्राप्ति में गवर्नमेंट जब टैक्स लगा के पैसा लेता है तो उसको वापस देने की जरूरत उसको नहीं पड़ता, नहीं देता वो। लेकिन पूंजीगत प्राप्ति में जो पैसा आता है उसके बदले सरकार को या तो रिटर्न में पैसा देना पड़ेगा ब्याज के सहित, या अपनी जो परिसंपत्ति है, वही जो बिल्डिंग वगैरह बता रहा हूँ, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको आपका देना पड़ेगा। तो ये कहलाएगा दोस्तों आपका राजस्व प्राप्ति और दूसरा क्या कहलाएगा? पूंजीगत प्राप्ति। आई होप समझ में आ गया होगा। तो राजस्व जो प्राप्ति है वो है आपका 79,79,325 करोड़ रुपया सरकार को राजस्व मिला है, पब्लिक से टैक्स लगा के उतना पैसा मिला है ना, 79,325 करोड़ रुपया। दूसरा, पूंजीगत प्राप्ति मतलब उधारी से या संपत्ति को बेचकर जो पैसा जो मिला है वो जो है वो कितना है? 17,820 करोड़। ओके, तो राजस्व प्राप्ति है आपका इतना। बोलते ना सरकार टैक्स लगाते तो टैक्स ही नहीं है, वही पैसा मिल रहा है। समझ रहे बात कीजिए। और दूसरा कौन सा आपका? पूंजीगत कौन सा आपका? प्राप्ति। ठीक है ना, ये हो गया। अब राजस्व जो पैसा मिल रहा है, राजस्व से अपने को मिला कितना? 79,325 करोड़ राजस्व मिला है, गवर्नमेंट को पैसा मिला है पब्लिक से। तो जो पब्लिक को पैसा मिला है कैसे कैसे मिला? तो पब्लिक से जो पैसा मिला है तो राजस्व जो प्राप्ति है उसको दो भाग में बांटा गया है। एक है कौन सा? आपका कर राजस्व, एक है कर राजस्व, दूसरा कौन सा है आपका? गैर कर राजस्व। कर राजस्व का मतलब होता है गवर्नमेंट सीधा टैक्स लगाएगा आदमी के ऊपर, जैसे इनकम टैक्स है, निगम टैक्स है ना, समझ रहे? और मकान टैक्स है। इनको लगा के गवर्नमेंट अगर पैसा वसूलता है, गवर्नमेंट अगर पैसा वसूल रहा है तो क्या कहलाएगा? तो आपका कर राजस्व। गवर्नमेंट अगर पब्लिक के ऊपर टैक्स लगाता है और सीधा डायरेक्ट पैसा उसको लेता है, वो कहलाएगा आपका कर राजस्व। तो कर राजस्व में क्या क्या आएगा? तो कर राजस्व में आएगा निगम कराएगा, ओके, निगम कराएगा, आयकर आएगा मतलब इनकम टैक्स आएगा, होम कर आएगा मतलब मकान का जो टैक्स पटाते वो आएगा। दूसरा सीमा शुल्क, सीमा शुल्क मतलब देखना जैसे अपन महासमुंद से अगर रायपुर अगर जाते हैं तो रायपुर जाने के बीच में टोल नाका मिलता है। टोल नाका क्या है? टैक्स तो लगा रहा है, उसी टैक्स के जो पैसा वो सब जाता है इसमें। समझ रहे हो बात को? तो टैक्स का मतलब आपका वही है कर, जिसमें गवर्नमेंट सीधा पब्लिक के ऊपर लगा रहा है, वहां से ले रहा है, वो कहलाएगा आपका टैक्स कहलाएगा, कर राजस्व कहलाएगा। ओके, दूसरा गैर कर राजस्व का मतलब, गैर कर राजस्व पब्लिक के ऊपर कर लगा के पैसा नहीं लेता, बल्कि पब्लिक सपड़ा जाता है तब लेता है। सपड़ा जाता है का मतलब क्या है? जैसे बाई द वे हम जा रहे हैं बाइक में बिना हेलमेट लगाए, है ना, कुछ नमूनों को बैठा के 3-4 लोगों को, है ना, बैठा के जा रहे हैं, पुलिस सामने में रोक लिया अपने को, पुलिस सामने में रोक लिया अपने को। अब पुलिस अगर रोक लिया सामने पूछेगा, है ना, तो वहां पर क्या ठोएगा? जुर्माना ठोएगा, जुर्माना। वो कर नहीं लगा रहा है, टैक्स नहीं ले रहे, वो क्या ले रहे हैं? जुर्माना ले रहे हैं, जुर्माना। तो जुर्माना का जो पैसा है वो क्या लाएगा? कौन सा रुपया? आपका गैर कर राजस्व। टैक्स लगा रहा है कर राजस्व, बिना टैक्स से जुर्माना दे रहा है, हर्जाना अगर दे रहा है वो कहलाएगा कौन सा रुपया? आपका गैर कर क्या कहलाएगा? आपका राजस्व। ठीक है, जैसे अगर रजिस्ट्रार ऑफिस में जाओगे तो उसके कुछ जो पैसा वगैरह लगता है, स्टाम्प वगैरह, सब किसमें आएगा? आपके इसमें आएगा। ओके, इतना समझ आया थी क्या बोलूँ मैं? ओके, तो राजस्व टोटल जो राजस्व है 79,000, ओके, 325 करोड़ जो रुपया है वो है वो है क्या आपका राजस्व में प्राप्त हुआ है। और ये जो है ये इस साल का 2021 में, और पिछले साल जो है पिछले साल की तुलना में याद रखना राजस्व जो प्राप्ति उसमें
16.07% की वृद्धि हुई है। मतलब पहले जो है ये जो अभी जो अमाउंट पिछले साल ये जो अमाउंट है वो पिछले साल की तुलना में, पिछले साल जो राजस्व प्राप्त उसकी तुलना में 16.07% क्या हुआ है आपका वृद्धि हुआ है। आई बात समझ में? पिछले साल की तुलना में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ है? 16.07% का वृद्धि हुआ है। इसको थोड़ा सा याद रखना, 16.07% का वृद्धि आपका हुआ है। ओके, तो ये हो गया। अब कर राजस्व में देखें तो कर से जो कुछ पैसा मिला है, कर से जो पैसा मिला तो याद रखना, कर की अगर बात करो तो पिछले साल की तुलना में इस साल जो कर गवर्नमेंट जो कर लगा है उसमें 17.11% क्या हुआ है आपका वृद्धि हुआ है। तो कर राजस्व में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है? 17.11% क्या हुआ है आपका वृद्धि हुआ है। और गैर कर राजस्व में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ है? तो 14.47% क्या हुआ है आपका वृद्धि। तो इसमें 17.11% का वृद्धि हुआ है और इसमें 14.47% क्या हुआ है आपका वृद्धि हुआ है गैर कर राजस्व। ओके, तो दोनों डाटा को याद रखना। अब जो कर जो है, अब जो कर लगा है तो कर दो तरीके से लगा सकते हैं। ओके, कर जो है आपका दो तरीके से, एक प्रत्यक्ष कर होता है, एक अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, उसको देखेंगे बाद में, अगर इंडियन इकोनॉमी अगर शुरू कर देते हैं, पढ़ा देते हैं तो, लेकिन आसान ऐसा दिख नहीं रहा। ओके, तो कर राजस्व की अगर बात करो तो कर राजस्व में ना राज्य के स्वयं का कर राजस्व सबसे ज्यादा है। मतलब कर में जो पैसा मिला है, कर में लगभग याद है ना, यहाँ पर जो पैसा मिला है ये मिला है लगभग 48,000 करोड़। याद रखना, 48,000 करोड़ रुपया सरकार को आदमी के ऊपर कर लगाने से पैसा मिला है। ठीक है, वो कहना कौन सा आपका कर राजस्व। ठीक है, 48,000 लगभग टोटल जो अमाउंट है 48,425 करोड़ रुपया जो है कर के रूप में आपका मिला है। तो 48,425 में, ठीक है, राज्य ने जितना कर लगा है, राज्य जो लगाया है कर वो सबसे ज्यादा, मतलब राज्य ने स्वयं जो कर लगाया है उसका जो मात्रा है वो क्या है आपका ज्यादा है। ठीक है, जो 48,425 करोड़ रुपया जो टैक्स लगा के जो मिला है उसमें जो राज्य सरकार ने ज्यादा कर लगाया है वो आपका मिला है। ये हो गया। ठीक, दूसरा गैर कर राजस्व की अगर बात करो, गैर कर राजस्व की अगर बात करो तो गैर कर राजस्व में केंद्रीय, ठीक है, गैर कर राजस्व में राज्य सरकार को भी जुर्माना लगा देता है, कुछ न कुछ केंद्र सरकार भी राज्य सरकार को पैसा देता है। तो केंद्रीय जो अनुदान है, मतलब केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को पैसा दिया है उसका जो मात्रा हो जाता है, और केंद्रीय अनुदान कितना है? लगभग आपका 70%, 70.06 ऐसा समथिंग कुछ परसेंट है। इसको थोड़ा याद रखना। इसमें मिला है लगभग 48,425 करोड़, और इसमें जो मतलब गैर कर राजस्व में सरकार को जो पैसा प्राप्त हुआ है वो कितना है? वो है आपका 30,900 करोड़, 30,900 करोड़। अब दोनों को मिलाओ तो कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा, तो 79,325 करोड़ हो गया। समझ आया? तो कर राजस्व में इतना 48,425 और उसमें 30,900 करोड़, दोनों मिलाओ तो कितना पैसा मिल जाएगा। कर राजस्व में कितना परसेंट? 17.11%। इसमें कितना? 14.47% का क्या हुआ है आपका वृद्धि हुआ है। इसमें ज्यादातर योगदान किसका है? राज्य सरकार का। इसमें योगदान किसका है? आपका केंद्र सरकार का। ओके, और कर राजस्व में, ठीक है, कर जो दिया है टोटल जो राजस्व जो टोटल जो प्राप्ति है उसमें कर राजस्व का जो योगदान कितना है? 61 मतलब ये है कि ये जो राजस्व जो आपका जो प्राप्ति हुआ है इसमें 61.05% इसमें इसका योगदान है 61.05, और बाकी जो बचा वो इसका योगदान है आपका इसका। ओके, तो इतने को भैया थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा सा थोड़ा बहुत जो है लेकिन समझना बात। ठीक, ये मेरे हिसाब से आपको कुछ न कुछ समझ आया होगा। तो अब देखिए सरकार को पैसा कैसे प्राप्त होता है। अब ये देखेंगे सरकार पैसा कैसे खर्चा करते। ओके, तो यहाँ पर देखोगे तो ये आपका सरकारी व्यय जब बोलेंगे कौन सा? कुल व्यय। तो सरकार को प्राप्त टोटल पैसा कितना प्राप्त हो रहा है? सब तरीके से टोटल प्राप्त हो रहा है 97,145 करोड़। और सरकार खर्चा कितना कर रहा है? तो सरकार खर्चा कितना कर रहा है? 97,106 करोड़ रुपए का क्या कर रहा है? आपका खर्चा कर रहा है। ओके, समझ आया? अब खर्चा करता है उसके भी दो तरीके होते हैं। एक होता है कौन सा? दोनों का आपका राजस्व क्या होता है? आपका व्यय होता है, और एक व्यय क्या होता है? आपका पूंजीगत क्या होता है? व्यय। एक राजस्व व्यय और एक होता है पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय में कितना रुपया कितना खर्चा किया? तो राजस्व में खर्चा किया है 83,027 करोड़, 83,027 करोड़ रुपया जो है राजस्व व्यय के रूप में खर्चा हुआ है। और पूंजीगत व्यय में कितना खर्चा हुआ? तो पूंजीगत हुआ है 13,839 करोड़, 13,839 जो क्या है आपका करोड़ रुपए क्या किया है? खर्चा किया है। ठीक, अब यहाँ पर देखो राजस्व जो प्राप्ति है, राजस्व प्राप्ति कितना है ना? 79,325 करोड़ है। और राजस्व व्यय कितना है? 83,027। तो कहीं ना कहीं राजस्व जो प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है गवर्नमेंट को वो कम है, टैक्स के रूप में जो प्राप्त हो रहा है वो कम है, और जो खर्चा वो क्या है आपका ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो एक तरफ देखोगे तो राजस्व जो क्या है आपका जो प्राप्त हो रहा है
और गवर्नमेंट का जो राजस्व जो व्यय हो रहा है। ओके, तो राजस्व जो प्राप्त हो रहा है वो कितना है आपका 79,325 करोड़ रुपया इतना प्राप्त हो रहा है। और खर्चा कितना हो रहा है, खर्चा हो रहा है कितना आपका 83,027 करोड़। आप दोनों घटा दो, तो दोनों घटाओगे तो जाहिर सी बात है कि माइनस में आएगा, माइनस में, तो माइनस में कितना है लगभग 3,702 करोड़, 3,702 करोड़ रुपया। तो माइनस में जा रहा है, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलेंगे राजस्व घाटा। क्या बोलेंगे, राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा क्या होता है, सरकार की जो राजस्व जो प्राप्ति है और राजस्व व्यय में, है ना, अगर ऋणात्मक दिखा रहा है, जो व्यय मतलब व्यय ज्यादा हो रहा है और प्राप्त कम हो रहा है, वही क्या है राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा कितना है 3,702 करोड़ रुपए। पॉइंट में भी पूछा है कि कितना एग्जैक्ट है, आपको याद रखना। ओके, ये हो गया राजस्व है। अब राजस्व है, दूसरा कौन सा हो गया आपका पूंजीगत है। पूंजीगत में कितना 13,839 करोड़। पूंजीगत को देखो, छोटा सा टॉपिक है। देखो पूंजीगत व्यय में मतलब है कि सरकार जैसे बाय द वे कोई बिल्डिंग बना के रख रहा है, ओके, या कोई मंदिर बना दिया, या मंदिर में कुछ खर्चा कर दिया, ओके, अच्छा खासा एकदम पूरा टाइल्स वगैरह आपको लगा, तो पब्लिक वहाँ बनाएंगे, तो भैया वो खर्चा किया, गवर्नमेंट जो उसको लगा दिया, खर्चा कर दिए, व्यय क्या है आपका कर दिया, तो ये रहेगा आपका पूंजीगत व्यय। लेकिन आगे जाके इससे फायदा मिलेगा, वही फिर से काउंट होगा कि इसमें पूंजीगत आपका प्राप्ति में। ठीक है, ये जो है समझ लो, पूंजीगत व्यय में पैसा लगा दिया, बिल्डिंग खड़ा कर दिया, हो सकता है कल डेट में कोई आता है वो किराया लेता है तो गवर्नमेंट से क्या लेगा आपका पैसा लेगा, वो क्या रहेगा आपका पूंजीगत व्यय कहलाएगा। तो पूंजीगत व्यय कितना किया है 13,839 करोड़। ठीक है, आगे जाके फायदा दे सकता है। ठीक, दूसरा बोलोगे तो दूसरा क्या है, पूंजीगत व्यय में याद रखना ये भी आता है कि दूसरे को उधारी भी देता है गवर्नमेंट, वो भी पूंजीगत व्यय में है। अगर उधारी ले रहा है पूंजीगत प्राप्ति है, तो उधारी दे रहा है वो भी पूंजीगत क्या है आपका व्यय में आपका आएगा। ओके, अब देखते हैं राजस्व क्या है आपका व्यय। राजस्व क्या है आपका व्यय। तो राजस्व व्यय की अगर मैं बात करूं, राजस्व व्यय की अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों, तो राजस्व व्यय में जो खर्चा होता है वो क्या करता है, डायरेक्ट अगर खर्चा कर रहा है वो कहलाएगा राजस्व व्यय। ठीक है, ऐसा खर्चा है, जो खर्चा है ये देखो, राजस्व प्राप्ति मतलब क्या, सरकार टैक्स लेता है लेकिन पब्लिक को कुछ देता नहीं, वो राजस्व प्राप्ति है। राजस्व भी ऐसा है, सरकार खर्चा करता है लेकिन उसको पब्लिक से कुछ नहीं मिलता, वो कहलाएगा राजस्व व्यय। लेकिन पूंजीगत तो ऐसा है, पूंजीगत ऐसा है कि खर्चा कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो उससे क्या मिलेगा, जरूर जो है आपका मिलेगा। ये प्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन इसमें ठेंगा मिलता है। क्या मिलेगा, ठेंगा। समझ रहे हो आपको, देखो कैसे है, अब ठेंगा को कैसे लाइफ में बदलते हो देखना है। अब राजस्व जो व्यय है वो है आपका कितना है 83,027 करोड़ रुपए है। अब राजस्व दो तरीके से करता है, एक क्या करता है योजना बना के करता है, कोई भी चीज में योजना बनाकर आपका खर्चा करता है। योजना बनाकर जैसे इससे आपका योजना लाता है, शिक्षा पर लाता है कि शिक्षा के लिए जो है अभी स्वामी आत्मानंद स्कूल का क्या कर रहा है उनके ऊपर व्यय कर, तो ये स्वामी आत्मानंद स्कूल के ऊपर अगर खर्चा कर रहा है तो उससे गवर्नमेंट को तो कोई फायदा नहीं होगा। समझ रहे, तो कहलाता है योजनागत। साक्षरता है, पोषण के लिए एक से एक स्कीम चला रहा है छत्तीसगढ़ पोषण अभियान, पोषण मिशन, रेडी टू ईट जो मिशन आपका जो चला रहा है, ठीक है, वो है पोषण, तो ये योजना के तहत पैसा खर्चा कर रहा है। दूसरा शिक्षा, वही जो बता रहा हूँ, और उसका गरीबी उन्मूलन, गरीबी को दूर करने के लिए सरकार जो क्या कर रहा है, नए नए क्या कर रहा है आपका स्कीम ला रहा है। तो ये जब योजना पर जो व्यय कर रहा है, योजना पर जो व्यय कर रहा है, इसमें गवर्नमेंट को कोई पैसा प्राप्त नहीं होता, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से गवर्नमेंट को इसमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसमें फायदा है। जैसे भाई दबे अगर भाई एजुकेशन ना रहा, शिक्षा ने नहीं दिया, शिक्षा अगर जो है नहीं दिया, तो शिक्षा नहीं देगा तो क्या होगा भैया, अगर शिक्षा पब्लिक को नहीं मिल रहा है, बच्चे को नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आगे के समय में उस जो बच्चा है उसका हम उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसी बच्चे को शिक्षित कर दो तो कहीं ना कहीं रोजगार में या देश के विकास में उसका योगदान पाकर हम कहीं ना कहीं उसके स्किल का, समझ रहे हो, उसके जो एजुकेशन, उसके दिमाग का हम क्या उठा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। समझ रहे हो बात को। तो सरकार जो योजना लाता है, योजना उसका जो इफेक्ट है वो बहुत लंबे समय के बाद क्या होता है आपका दिखता है। मतलब डायरेक्ट योजना से फायदा नहीं होता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से योजना से क्या होता है आपका फायदा होता है। तो पोषण भी आपका वही है, अगर बच्चा अच्छे से खा पी रहा है, मोट डांट हो रहा है, उसके बाद आगे हो सकता है कुछ काम करे, उससे अपने को क्या मिले, आपका फायदा मिले। तो ये हो गया आपका योजना पर है। तो साक्षरता है, पोषण है, गरीबी उन्मूलन है, शिक्षा है, इन पर जो शिक्षा पर जो व्यय करता है, सॉरी योजना पर जो व्यय करता है वो आएगा आपका योजनागत व्यय या योजना पर किया गया व्यय। ओके, दूसरा गैर योजना पर व्यय। गैर योजना पर इसके मतलब है कि सरकार कुछ ऐसे पैसा भी ऐसे जगह भी पैसा खर्चा करता है जिसके लिए उसके लिए योजना बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान के चलो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पैसा दे रहे हैं तो उसके लिए योजना बनाने की जरूरत नहीं है, हाँ भाई कि इतने लोग को वो देना है तो उसके लिए हम ये योजना लाते हैं, सरकारी योजना, ऐसा कुछ नहीं। ओके, तो योजना गैर योजना पर व्यय में क्या क्या है, तो गैर योजना पर आएगा पहला तो आपका ब्याज।
ज्ञाननगर जो पैसा उधारी लिया तो उसमें ब्याज देना पड़ेगा, वो है ज्ञाननगर। दूसरा है आपका कौन सा, आपका सब्सिडी। कोई भी सामान लोगों तो उसमें सब्सिडी मिलता है, जैसे किसानों के लिए कुछ चीज़ में आपका क्या मिल रहा है, आपका सब्सिडी मिल रहा है। जो आपका पंप वगैरह लेते हैं 3 HP 5 HP, उसके लिए कुछ सब्सिडी देता है गवर्नमेंट जो, तो सब्सिडी पर जो है वो करता है। दूसरा आपातकालीन सेवाएं। आपातकालीन सेवाएं का मतलब, आपातकालीन सेवा में क्या है, आपातकालीन सेवा में जैसे मान के चलो छत्तीसगढ़ का कोई पड़ोसी राज्य है, ओके, छत्तीसगढ़ का कोई पड़ोसी राज्य है, जैसे भाई इधर उड़ीसा है, ओके। अब उड़ीसा में जो है बाढ़ आ गया, कोई बंगाली खाड़ी समुद्र के किनारे वहाँ कुछ बाढ़ आ गया, ठीक है। अब उसको जो है सहायता की जरूरत है, सहायता की जरूरत है, तो छत्तीसगढ़ सरकार को तो अपने को ये नहीं पता ना भाई कि भाई हाँ अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है तो जुलाई में वहाँ पर बाढ़ आ जाएगा, अपने को तो नहीं पता। लेकिन आ गया खुदा ना खास्ता, तो उस समय गवर्नमेंट क्या करता है, उस समय जो गवर्नमेंट है वो जो है कुछ सहायता उसको क्या करता है, प्राप्त करता है। तो सहायता प्राप्त ऐसे नहीं कि बाद में नहीं मैं तो उधारी दे तो मोल देवे, ऐसा नहीं करता। हाँ, लेकिन अगर हमारे ऊपर विपदा आ जाता है ऐसा कुछ, वो भी अपने को क्या करता है, आपका सेवाएं जो आपका देता है। तो आपातकालीन सेवा का मतलब ये हो जाता है कि भारतीय मतलब ये है ऐसी सेवा है जिसमें कोई राज्य में अगर कोई संकट आ चुका है, प्राकृतिक जो आपदाएं अगर आ चुकी है, तो उसके निपटारे के लिए गवर्नमेंट जो खर्चा करता है वो कहलाता है आपातकालीन आपका सेवा। जैसे वहाँ पुलिस का अगर जरूरत है, कमांडो का जरूरत है, कुछ का जरूरत है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, आपका भेज देंगे, तो सेवाएं ही आपका दे रहे हैं, चाहे आदमी को भेज के सेवाएं दे या पैसा खर्चा करके सेवाएं दे। समझ रहे हो आपको, तो ये कहलाता है आपका आपातकालीन सेवा। इसमें भी गवर्नमेंट को फायदा जो है नहीं मिलता। दूसरा पेंशन दे रहे हैं जितने भी जो है बूढ़े लोग या जो भी गवर्नमेंट जो सर्वेंट उसको। तीसरा बोलेंगे वेतन और आपका भत्ते। वेतन और भत्ते जो पेमेंट जो दे रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो किस में आएगा, ज्ञान योजना का आपका पेमेंट। और याद रखना इन सब में ज्यादातर जो खर्चा हो रहा है वो किसमें हो रहा है, वेतन और भत्ते में। जितना वेतन जो पेमेंट दे रहे हैं है ना काका, उसमें सबसे ज्यादा जो खर्चा है, सबसे ज्यादा यहाँ पर लिखो मैं, सबसे ज्यादा जो ज्ञान योजना का जो है जिसमें आपका वेतन और भत्ते में। ठीक है, तो मेरे को जितना लगा है उतना मैं कवर करा चुका हूँ। ठीक है जी, तो आज का टॉपिक उतना खास नहीं है, थोड़ा देख लेते क्योंकि आपसे डाटा वगैरह पूछता है मेंस में, इसका यूज अपन कर सकते हैं। ठीक, ओके, तो आज का वीडियो फिर यही समाप्त करते हैं। ओके, आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो यार इसको। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों को शेयर करो ताकि ऐसी वीडियो जो है मैं लाऊं। और ओके, देखो अभी ये चल रहा है, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ एडियो का MCQ लाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे मतलब आगे आपका बढ़ेंगे, तो सपोर्ट रखिए, प्यार रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, तब तक मिलते हैं कल, तब तक जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।